Hello everyone, this is Yash from Maths and English and today we going to do some important, very important MCQs of the poem on killing a tree and ये आपका टेस्ट के मुकाबिल है. So let we do this test. So first question is, so इसमें आपका बेसिकली थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रॉब्लम होगी. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. सो उसके लिए सॉरी, पर वो पता नहीं क्या हो गया उसमें. तो लेट वी स्टार्ट. हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री. अब आपको बताना है ऑन किलिंग अ ट्री पोएम का पोएट कौन है. आपको सिर्फ 10 सेकेंड मिलेंगे. सो 10 सेकेंड स्टार्ट. So students, the poet of the on killing a tree is the Dev Patel. अभी हम मार्क करेंगे और लास्ट में देखेंगे हमारे सारे ऑप्शंस ठीक है या नहीं. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट टेल इन दिस स्टोरी. तो इस बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पोएट ने इस पोएम के बारे में हमें क्या सीख दी है, क्या बताया है. कट द ट्री, do not cut the tree, both A and B, none of these. So your time starts now. So your time is over and the answer is don't cut the tree. Now the question number 3 is, meaning of sprouting in this poem. अब जो पोएम है हमारी ऑन किलिंग अ ट्री की, उसमें जो स्प्राउटिंग वर्ड है, एक फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में मुझे याद है कि लास्ट लाइन में जो 2 वर्ड्स थे स्प्राउटिंग लीव्स, वहाँ पर था ये वर्ड स्प्राउटिंग. तो उसका क्या मीनिंग था. तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैंने आपको बता रखा है पोएम में कि स्प्राउटिंग्स का जो मीनिंग है वो क्या है. अच्छे से एक्सप्लेनेशन पोएम की बता दी थी मैंने, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा लिंक. तो सो टाइम इज़ ओवर एंड योर आंसर इज़ ग्रोइंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हेन वाज द ट्री फाइनली किल. ट्री है फाइनली किल कब होता है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन द ट्री एंटायरली पुल्ड अप. सेकेंड है व्हेन द ट्री रिमेन अनरूटेड. थर्ड ऑप्शन है व्हेन द ट्री कट विद नाइफ. और फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. तो किससे ट्री जो है वो फाइनली किल होता है. सो द टाइम इज ओवर एंड योर आंसर इज व्हेन द ट्री एंटायरली पुल्ड आउट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the meaning of the leprous hide in this poem. So leprous hide हमने पढ़ा था इस पोएम में पैरा 1 की नीचे से सेकेंड लाइन में पढ़ा था हमने लेफ्रेस हाइट, और मैंने पूरी अच्छी तरह से समझाया था कि लेफ्रेस हाइट का मीनिंग क्या होता है. फर्स्ट ऑप्शन इज कलर्ड बार्क, सेकेंड इज डिसकलर्ड बार्क, थर्ड इज ड्राई लीव्स, फोर्थ इज बोथ ए एंड सी. So your time starts now. So your time is over and your answer is discolored bark. Now next question. एक second. हाँ. What does the tree absorbs from the earth? तो इस पोएम मैंने आपको बताया था कि ट्रीज जो है वो क्या एब्जॉर्व करता है अर्थ से. मैंने इसको अच्छी तरह से समझाया था एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द ऑप्शन इज सनलाइट, एयर, वाटर, ऑल ऑफ दीज. अगर मैं इसको बताऊं भी या ना भी बताऊं, आपको तो पता ही होना चाहिए ये, और पता ही होता है तो सबको. सो टाइम इज ओवर एंड योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज. So next question, question number 7. What is the meaning of snapped out in this poem? तो हमने snapped out इस poem में पढ़ा था पैरा 3 थर्ड लाइन में हमने पढ़ा था, और वहाँ पर था pulled out and dash there is the snapped out. So मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है ये and your time starts now. First
chopped out, second throw out, third roped out, fourth pulled out. So your time is over and the answer is chopped out means to cut out. Now your 8th question is, what is the meaning of the snorking and choking? क्या मीनिंग है इस पोएम में जो हमने पढ़ा था स्नॉर्किंग एंड चॉकिंग का मीनिंग क्या है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फर्स्ट ऑप्शन इज ड्राई अप लीव्स आफ्टर अपरूटेड. सेकंड ऑप्शन इज लीव ट्री अनचेक्ड. थर्ड ऑप्शन इज चॉप्ड आउट. फोर्थ ऑप्शन इज पुल्ड आउट. So your time is over and the answer is dry up leaves after uprooted. So your 9th question is just wait, इसका हमने किया था pulled out, snapped out. So the 9th question is, what we know by group of the roots in the poem. हमने ग्रुप ऑफ द रूट्स पोएम में जो ग्रुप ऑफ द रूट्स है वो पोएट ने ग्रुप ऑफ द रूट्स किसके मुकाबित बताया था? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फर्स्ट ऑप्शन इज अर्थ केव, सेकंड इज अर्थ बंच, थर्ड इज बोथ ए एंड बी, फोर्थ इज नन ऑफ दीज. सो योर टाइम इज ओवर एंड द आंसर इज अर्थ केव इज द करेक्ट आंसर. Now next question number 10, last question. What is the rhyme of the poem on killing a tree? So there are very many pictures about it. So is your time starts now. और इसमें बोला है कि इस poem की rhyme क्या है? First option aba baba, ab. Second is s. Third is aback, or fourth is none of these. And your time is over and the option that correct is none of these. So हमने 10 क्वेश्चन कर लिया. बस एक बार हम दोबारा से करके देख लेते हैं. इसका था लिफ्ट साइड का डिस्कलर्ड बार्क हमने किया था. सेकेंड का किया डिस्कलर्ड बार्क हमने किया था, तो कंफर्म है, तो हमारे ठीक है. सेकंड हमने एक पढ़ा था ग्रुप ऑफ द ट्रीज, हमने किया था अर्थ केव, कंफर्म, ये भी करेक्ट है हमारा. थर्ड हमने किया था स्नैप्ड आउट, तो वो चॉप्ड आउट हमने लिखा था, ये भी करेक्ट है हमारा. फोर्थ है हमारा स्नॉर्किंग एंड चॉकिंग, तो ये था हमारा ड्राई अप द लीव्स आफ्टर अपरूटेड, तो कंफर्म है, ये भी है हमारा ठीक है. ट्री एब्जॉर्ब फ्रॉम द अर्थ, दैट इज द ऑल ऑफ दीज, ये भी हमारा ठीक है. 6 हमारा था राइम ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, नन ऑफ दीज किया था, ये भी हमारा ठीक है. फाइनली किल द ट्री, जब ट्री फाइनली किल हुआ था वो कब हुआ था? व्हेन आई एंटायरली पुल्ड अप. एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली, सो ये भी कंफर्म, ये भी ठीक है हमारा. नेक्स्ट स्प्राउटिंग, मीनिंग ऑफ स्प्राउटिंग इन हिंदी, सॉरी इन दिस पोएम, सो दैट वाज अ ग्रोइंग हमने बोला था. 9th पोएट क्या थे इसके? गेव पटेल थे. और जो पोएम है उस पोएम में जो है वो क्या बताया गया है? इस पोएट ने इस पोएम के बारे में क्या बताया गया है? डू नॉट कट द ट्री. सो वी गॉट द 10 ऑफ द 10 करेक्ट एंड रॉन्ग 0, 100% स्कोर. एंड ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और वेरी ही और इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मीनिंगफुल क्वेश्चन आंसर्स थे ये, कि मीनिंग ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पोएम से. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैं आपके लिए लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो मेरे चैनल को. एंड आज के लिए बस इतना ही, तो bye bye and wait for the video of the important MCQs of the chapter. मैं बता दूंगा बाद में. बाय बाय.